जी हां, भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल दूसरे फेज में प्रवेश कर चुका है। तो वहीं रोहतक पीजीआई ने भी ट्रायल में वॉलंटियर्स की वैक्सीनेशन पूरी कर ली है। फेज 2 की ट्रायल प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए। इस बार वॉलंटियर्स को 2 ग्रुप में बांटकर डोज दी गई। रोहतक पीजीआई में कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। पिछले दिनों प्रथम चरण का ट्रायल पूरा कर उसकी रिपोर्ट हाई अथॉरिटी को सौंप दी गई। प्रथम चरण के बेहतर नतीजे मिलने के बाद फिलहाल पीजीआई को दूसरे फेज के ट्रायल की अनुमति मिली, लेकिन इस बार कुछ नए बदलाव के साथ ट्रायल हो रहा है। पीजीआई में ट्रायल की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सविता वर्मा ने बताया कि इस बार पूरे देश में 9 इंस्टीट्यूट्स में 380 वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाई जानी है, जिसमें रोहतक पीजीआई में कुल 50 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। वहीं वैक्सीन लगाने से पहले सामान्य मेडिकल परीक्षण के साथ साथ कोरोना का टेस्ट भी किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फेज़ 1 हम लोग कर रहे थे और उसमें हमने ऑल ओवर इंडिया 375 लोगों को वैक्सीन लगाई थी। तो उनका डाटा काफ़ी अच्छा आया है, उसमें सेफ्टी एस्टैब्लिश हुई है सबके लिए। और उसमें जो इम्यूनोजेनिसिटी का डाटा, जो प्रिलिमिनरी डाटा आ रहा है, उसमें भी रिस्पांस अच्छा आया है। इसीलिए हमें फ़ेज़ 2 की परमिशन मिली थी। और फ़ेज़ 2 में हमने ऑल ओवर इंडिया 380 लोगों को वैक्सीन लगानी है। और कुछ बदलाव हुए हैं फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 में। पहला बदलाव तो ये हुआ है कि जो लो डोज में हमने फ़ेज़ 1 में वैक्सीन लगाई थी, उसका रिस्पांस अच्छा आया है। तो हमें फ़ेज़ 2 में लो डोज 3 माइक्रोग्राम और 6 माइक्रोग्राम वो 2 लगाने की परमिशन मिली है। और किसी को भी हमने प्लेसिबो नहीं लगाना, सिर्फ वैक्सीन लगानी है सबको। और ऑल ओवर इंडिया 380 लोगों को हमने वैक्सीन। कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स केस में जांच शुरू। जी हां, जल्द समन करने की तैयारी में मुंबई पुलिस। सरकार ने कल दिए थे जांच के आदेश। अध्ययन सुमन के बयान के आधार पर जांच। अध्ययन ने कंगना पर लगाए थे ड्रग्स लेने के आरोप। बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत से जुड़ी लगातार नई नई अपडेट्स सामने आ रही हैं और कंगना रनौत एक तरफ एक के बाद एक कई ट्वीट कर हमलावर नजर आ रही हैं महाराष्ट्र सरकार पर। और अब सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, जी हां, ड्रग केस में अध्ययन सुमन के बयान के आधार पर। और यह बयान भी काफी पुराना। बहरहाल अब अध्ययन ने कंगना पर ड्रग्स के आरोप लगाए हैं, जी हां, और ये आरोप पुराने। इसे लेकर अध्ययन सुमन का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरा मामला 2016 का था। मैं उस वक्त बहुत सी चीजें कह चुका हूं और अब मुझे इस मामले से दूर रखा जाए। तो कंगना रनौत जो कहीं ना कहीं लगातार सीधे बीएमसी के साथ उनके घर टूटने के बाद आमने सामने की स्थिति में, बहरहाल कुछ ट्वीट किए गए। महाराष्ट्र सरकार पर कंगना के हमले जारी है और अब सोमनाथ मंदिर के बहाने निशाना साधा गया। अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कंगना की तरफ से कहा गया, आखिर में जीत भक्ति की ही होती है। तो ये वो कुछ ट्वीट्स है जिनका जिक्र लगातार उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने लिखा कि सोमनाथ को कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा, मगर इतिहास गवाह है, क्रूरता और अन्याय कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर में जीत भक्ति की ही होती है। कंगना रनौत की तरफ से ये ट्वीट किया गया। कंगना विवाद में गैंगस्टर की एंट्री। जी हां, जेल में बंद गैंगस्टर कंगना के समर्थन में उतरा है। गैंगस्टर भोपी ने कंगना के विरोधियों को चेताया है, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कंगना को नुकसान पहुंचाने वाले को छोड़ेंगे नहीं। तो ये भूपी की तरफ से जो गैंगस्टर है, ये बात कही गई है। कंगना को वैसे तो बहुत लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन जेल में बंद एक गैंगस्टर ने भी कंगना के समर्थन में उतरने की बात यहां पर कह दी है। जी हां, भूपी जो गैंगस्टर है, जेल में है, उसकी तरफ से कहा गया, कंगना को नुकसान पहुंचाने वाले को छोड़ेंगे नहीं। कंगना के समर्थन में उतरा महिला आयोग। एनसीडब्ल्यू को हिमाचल महिला आयोग की चिट्ठी। राष्ट्रीय महिला आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई हो। कंगना का दफ्तर तोड़े जाने का भी नोटिस लिया जाएगा, यह कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर कंगना रनौत के मामले पर लगातार अपडेट्स और सपोर्ट की हम लगातार बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर अलग अलग जगहों से, पूरे देश से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। और अब एनसीडब्ल्यू को हिमाचल महिला आयोग की चिट्ठी। राष्ट्रीय महिला आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई।
हिमाचल की ही बेटी है, मैं हिमाचल की ही महिला है और राज्य महिला आयोग हिमाचल प्रदेश ने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए नेशनल कमीशन की चेयरपर्सन को हमने लिखा है और हमने महाराष्ट्र वुमेन कमीशन को भी लिखा है कि जो इनके खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उनकी मेहनत की से बनी हुई बिल्डिंग को अटैक किया गया है, उनको डिमोलिश करने का जो प्रयास किया गया है, उसके खिलाफ वो संज्ञान लें और एक्शन लें और उनको जस्टिस दें, उनको न्याय मिलना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें।